हेलो दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ है। आईडीबीआई बैंक ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हो तो ये एक आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको आईडीबीआई बैंक का नाम है आईडीबीआई बैंक। इस वीडियो में मैं आपको आईडीबीआई बैंक जैम का मतलब जूनियर असिस्टेंट मैनेजर 2026 की कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, एप्लीकेशन प्रोसेस और इम्पॉर्टेंट डेट्स इंक्लूडिंग लास्ट डेट मैंने यहाँ लिखा हुआ है 19/3/2026। तो अगर आप बैंक जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या बैंकिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लियरली समझ आ जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो दोस्तों, पहले ओपन करते हैं आईडीबीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट। आप देख सकते हो हम हैं आईडीबीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट की करंट ओपनिंग्स पेज पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम फॉर 26-27। तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शन मिलेगा, डिटेल एडवर्टाइजमेंट, अप्लाई ऑनलाइन। तो पहले मैं अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करता हूँ। तो अप्लाई ऑनलाइन बहुत ही सिंपल का है। तो क्लिक करते ही एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन करेगा। तो लेट अस वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, लेट इट ओपन फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो दोस्तों, ये देख सकते हो इसका कैसे अप्लाई करना है। पहले आप देखिए डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जो डेट्स स्टार्ट होता है अप्लाई ऑनलाइन के लिए 8/3/2026 और लास्ट डेट है 19/3/2026। क्लोजिंग ऑफ एडिटिंग एप्लीकेशन इज 19/3/2026। लास्ट डे फॉर प्रिंटिंग एप्लीकेशन इज 3/4/2026 और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट है 8/3 to 19/3/2026 तक। तो आप अप्लाई करने के लिए क्या करना है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो तो इस पर क्लिक कीजिए। अगर पहली बार रजिस्टर कर रहे हो तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो उससे पहले, अप्लाई करने से पहले प्लीज गो थ्रू ऑल द रिलेटेड रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स। गो थ्रू दैट, दे हैव मेंशन्ड स्टेप बाय स्टेप व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, व्हाट आर द डिफरेंट साइजेस फॉर फोटो, सिग्नेचर, एवरीथिंग दे हैव एक्सप्लेन्ड। सो गो थ्रू दिस रेफरेंस डॉक्यूमेंट। सो ये प्रोसीजर है अप्लाई करने का। तो उसके बाद हम देखते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट। सो पहले हम समझते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या है और वैकेंसीज कितना वैकेंसीज, ये सब हम डिटेल में समझते हैं। तो ये है उसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट इन अ पीडीएफ फॉर्म। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस नोटिफिकेशन। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन जो निकली हुई है आईडीबीआई बैंक से, बैंक एशिया दोस्त जैसा। और नाम है, रिक्रूटमेंट का पोस्ट का नाम है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम फॉर 26 and 27। तो इट्स एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग वैकेंसीज। तो वैकेंसीज के बारे में आप देखिए तो डिफरेंट जोन में डिफरेंट वैकेंसीज है। तो अहमदाबाद उसका कौन से स्टेट में है, दादरा दामन गुजरात, और लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए गुजरात, और टोटल वैकेंसी है 70। उसकी तरह बेंगलुरु में है और स्टेट का नाम है कर्नाटक, और लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए कन्नड़ा। तो अगर आप बेंगलुरु से अप्लाई कर रहे हो तो आपको कन्नड़ा में लिखना और पढ़ना आना चाहिए। तो वैकेंसी से 75। तो इसके इस तरह से आप देख सकते हो। सो देर आर 1100 वैकेंसीज, देर आर टोटल 1100 वैकेंसीज। तो डिटेल्स ऑफ रिजर्वेशन, आप रिजर्वेशन भी देख सकते हो, कौन सी जोन में कितनी रिजर्वेशन है, SC/ST के लिए, OBC के लिए अनरिजर्व्ड है। तो टोटल है 1100। तो नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पर। सो इंस्ट्रक्शन पता होना बहुत ही ज़रूरी है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई आफ्टर इंश्योरिंग देयर एलिजिबिलिटी एज पर द क्राइटेरिया respective position and we have to apply for only one of the above listed zone। एक ही जोन में आप अप्लाई करना ज़रूरी है। तो कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के से पहले इंश्योर करना होगा कि वो जॉब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। सो हर कैंडिडेट सिर्फ एक ही जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस जोन के लिए अप्लाई कर रहे हो सो उस जोन की लैंग्वेज को पढ़ना और लिखना और समझना आना चाहिए। तो सच कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इंडिकेटेड अगेंस्ट द रेस्पेक्टिव जोन।
तो उसके बाद है द एप्लीकेंट नीड टू फर्निश अ वैलिड सेल्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर्टेनिंग टू द स्टेट टू द अप्लाइड जोन फर्निशिंग क्लास 10 11 standard mark sheet certificate substantiating having their knowledge of the indicating language for the जोन चूजन जोन और स्टेट। सो इसका मतलब एप्लीकेंट्स को वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट या क्लास 10th और 12th की मार्क्स कार्ड सर्टिफिकेट देना होगा जिससे प्रूव हो कि उन्हें उस स्टेट की लैंग्वेज आती है। तो अगर कैंडिडेट पर्सनल इंटरव्यू के टाइम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट प्रेजेंट नहीं कर पाता तो उसको कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगी, तो चाहे उसका सिलेक्शन प्रोसेस में रैंक कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो so if you are selected for a personal, I mean if you don't produce all this document and if you select in a, you will not be selected in a personal interview if you whether you have a very high rank or not. तो बैंक shall indicate that a candidate shall be posted for initial 10 years of their service within the applied zone। तो इसका मतलब अगर आप अपने प्रिफर्ड जोन में सेलेक्ट होते हैं तो बैंक ट्राई करेगा कि आपको पहले 10 साल तक वही जोन में काम करने का मौका मिले, लेकिन फाइनल डिसीजन बैंक की नीड्स पर डिपेंड करेगा। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अमेंड चेंज देयर जोन ऑफ चॉइस एट एनी स्टेज ऑफ द हायरिंग प्रोसेस अंडर एनी कंडीशन। एक बार जोन चूज कर दिया तो अब पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वही फाइनल रहेगा, चेंज अलाउड नहीं होगा। उसके बाद इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस ओनली लेटेस्ट वैलिड एप्लीकेशंस विल बी रिटेन्ड एंड द एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्जेस पेड फॉर द अदर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन विल बी स्टैंड फोर्टिफाइड। अगर कोई कैंडिडेट मल्टीपल एप्लीकेशन को सबमिट करता है तो सिर्फ लेटेस्ट और प्रॉपरली कंप्लीटेड एप्लीकेशंस ही वैलिड माना जाएगा, बाकी जो पुराने एप्लीकेशंस होंगी उन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा। साथ ही तो यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हो, साथ ही जो एप्लीकेशन फीस या इंटीमेशन चार्जेस पहले वाले रजिस्ट्रेशंस के लिए पे किया गया है वो रिफंड नहीं होगा और फोरफिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री मिनिमम 60% फॉर जनरल एंड 55% फॉर SC ST। सो कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है और किसी भी डिसिप्लिन में हो तो भी चलेगा, जो गवर्नमेंट और UGC AICTE के या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी से अप्रूव्ड से होना चाहिए। तो मिनिमम मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए 60% और SC ST के लिए 55%। तो और एज आप देख सकते हो, मिनिमम एज है 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज इज़ 25 ईयर्स। तो ये यहाँ पर एक कंडीशन है, पासिंग ओनली डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर एज अ क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सिर्फ डिप्लोमा कोर्स पास करना एलिजिबिलिटी के लिए वैलिड नहीं माना जाएगा, डिग्री होना कंपलसरी है। सो डिग्री यू मस्ट हैव अ डिग्री, हैविंग ओनली डिप्लोमा इज़ नॉट सफिशिएंट। और उसके साथ भी आपको कंप्यूटर लिटरेसी होना ज़रूरी है। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्ट टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर IT रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में देखें तो कट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया March 1 2026, एडवर्टाइजमेंट डेट March 6 है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 8 एंड एंड्स टू 19। टेंटेटिव ऑनलाइन टेस्ट डेट इज 12/2026। ओके, तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन, सो एमोल्यूमेंट्स कैरियर पर्सपेक्टिव एंड सर्विस कंडीशंस। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑन ज्वाइनिंग बैंक सर्विस एज अ ग्रेड O, compensation on cost to company basics would range between 6.1 lakh to 6.5 lakhs at the time of joining. Annual increment shall be granted based on the performance or any other parameters as decided by the bank from time to time. तो इसका मतलब जॉब कैंडिडेट जो भी इसमें सेलेक्ट होते हैं जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के रूप में बैंक ज्वाइन करेगा तो उसको CTC लगभग 6.14 लाख से 6.5 लाख पर ईयर होगा। इसके अलावा हर साल इंक्रीमेंट भी मिल सकता है जो कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस और बैंक के रूल्स पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। जो कैंडिडेट्स बैंक में ज्वाइन करेगा उसे IDBI लिमिटेड पेंशन स्कीम भी होगा। यू कैन सी द अप्रोप्रिएट the appointee would be covered under the IDBI Bank Limited न्यू पेंशन स्कीम। तो इसका मतलब कि है कि एम्प्लॉय की पेंशन रिलेटेड बेनिफिट्स इसी स्कीम की रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेंगे और अगर फ्यूचर में इस स्कीम में कोई भी चेंजेस या मॉडिफिकेशन होता है तो वो भी अप्लाई होगा।
So next, career path. As per the current bank's norm, grade O officer shall be considered a promotion to the next CAD, that is grade A, on completion of a 3 years on the service as prescribed applicable date. So इसका मतलब क्या है? So बैंक के करंट रूल्स अकॉर्डिंग ग्रेड ओ ऑफिसर को 3 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट लेवल या ग्रेड ए में प्रमोशन के लिए कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन प्रमोशन ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस, सो इट डिपेंड्स ऑन दी कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज और बैंक के दूसरे क्राइटेरिया पर डिपेंड हो जाएगा. तो नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग. द इनिशियल अपॉइंटमेंट विल बी ऑन द प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ 1 year from the date of joining and will be ordinarily confirmed with effect the succeeding quarter on the completion of the first year of the appointment. Confirmation would be subjected to the external policies of the bank. तो ये इसका मतलब क्या है? जब कैंडिडेट्स बैंक ज्वाइन करेगा उसको इनिशियल अपॉइंटमेंट 1 साल की प्रोबेशनरी पर होगी. अगर कैंडिडेट्स 1 साल के प्रोबेशनल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है तो यूजुअली नेक्स्ट क्वार्टर से उसे परमानेंट कंफर्म कर दिया जाएगा, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन बैंक के पॉलिसीज़ और रूल्स पर डिपेंड करेगा, जो टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है. उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस. तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है? द सिलेक्शन प्रोसेस शाल बी comprise of online test, document verification, personal interview and pre-recruitment medical test. The fitness of the candidates after PRMT would be based on the prevailing guidelines of the bank. तो सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेजेस में आप देख सकते हो. ऑनलाइन टेस्ट है, पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट चेक के लिए आना जाना होगा. उसके बाद है पर्सनल इंटरव्यू. डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद इंटरव्यू होगा, जहां बैंक आपकी पर्सनालिटी, नॉलेज और सुटेबिलिटी चेक करेंगे. उसके बाद प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट. फाइनल स्टेज में मेडिकल टेस्ट होगा. बैंक के रूल्स के अकॉर्डिंग आप मेडिकल फिट होने चाहिए. अगर कैंडिडेट सभी टारगेट्स क्लियर होते हैं तो तभी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा. तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन. तो नेम ऑफ द टेस्ट है लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमिक, बैंकिंग, अवेयरनेस, कंप्यूटर और आईटी. तो टोटल मार्क्स होगा 200, नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 200, टोटल मार्क्स है मैक्सिमम 200 और टाइम है 120 मिनट्स. ओके, तो personal penalty with the wrong answer. If you make any mistake, you will be awarded with the penalty of 0.25. ओके, तो नेक्स्ट है उसके बाद रिटन टेस्ट के बाद आपको है आप जाएंगे पर्सनल इंटरव्यू के तरफ. द पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज द एप्लीकेंट अगेंस्ट ईच ऑफ द अप्लाइड जोन कट ऑफ विल बी डिसाइडेड सेपरेटली फॉर ईच जोन एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक एंड कैंडिडेट शैल अकॉर्डिंगली शॉर्टलिस्टेड द इंटरव्यू. तो इसका मतलब इंटर के लिए बैंक हर जोन के लिए अलग अलग कट ऑफ डिसाइड करेंगे. ऑनलाइन टेस्ट में जो कैंडिडेट्स कट ऑफ क्लियर करेंगे उन्हें पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. Until the completion of the interview process and the drawing the final merit list, the score obtained in the online test will not be shared with any candidates, including those who are shortlisted for the personal interview. तो इसका मतलब क्या है? जब तक इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक ऑनलाइन टेस्ट के मार्क्स कैंडिडेट्स को नहीं बताया जाएगा. Okay, so candidates who are successful in the OT would be called for personal interview at the bank. The maximum number of candidates candidates to be called on the PR each categorized zone shall be decided by the call. दो इंटरव्यू के लिए कितना कैंडिडेट्स बुलाया जाएगा ये बैंक वैकेंसीज के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा. इंटरव्यू में आप यू कैन गिव इंटरव्यू आइदर इन हिंदी या इंग्लिश. इंटरव्यू में हिंदी या इंग्लिश में किसी लैंग्वेज में आप आंसर दे सकते हो. तो नेक्स्ट है इंटरव्यू मार्क्स शाल बी 100 मार्क्स एंड कैंडिडेट्स नीड टू स्कोर द मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स विच इज़ 50%, दैट इज एंड फॉर जनरल एंड 45% फॉर SC ST. तो इंटरव्यू का मार्क्स होगा मैक्सिमम 100 और 50% है जनरल कैटेगरी के लिए और 45% है SC ST के लिए. द मेरिट लिस्ट शाल बी डिपेंड्स ऑन दी जोन वाइज. तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. आप इसको यू कैन गो थ्रू इट.
And age relaxation for SC/ST 5 years and non-creamy layer 3 years and a person with benchmark disabilities 10 years and so on. So you can go through the details of this. Okay, so now important point है how to apply. Candidate can apply through online mode from March 8 to 6 March 19. Both dates inclusive application in any other mode will not be accepted. तो आपको एप्लीकेशन डेट स्टार्ट्स होता है 8 मार्च से, लास्ट डेट है 19 मार्च तक, और सिर्फ ऑनलाइन मोड ही पॉसिबल है, अप्लाई कर सकते हो. ऑफलाइन या किसी और मोड में एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी. तो बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर विच शुड बी केप्ट एक्टिव टिल द कंप्लीशन ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. तो अप्लाई करने के से पहले आपके पास क्या क्या रेडी होना चाहिए. तो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है. आपके पास पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल होना चाहिए. ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने तक आपको एक्टिव रखना चाहिए. इसी ईमेल पर बैंक आपको कॉल लेटर, इंटरव्यू इंफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट डेट्स पर भेजता रहेगा. Scan photograph, thumb impression, handwritten declaration and signature as per specifications as given under the guidelines at Annexure 1. कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है. आपके पास फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, यह सब होना ज़रूरी है. तो ये डिक्लेरेशन आपको ये Annexure 1 पर दिया गया है, और टेक्स्ट ये आपको अपनी हैंड से रिटर्न करना होगा. टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन एज फॉलोज. आपका नेम लिखना होगा यहाँ पर. hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. तो ब्लैंक में आपका नाम लिखना होगा एंड ये कैंडिडेट खुद लिखना होगा. द सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड द हैंड रिटन डिक्लेरेशन शुड बी ऑफ द कैंडिडेट्स एंड नॉट एनी अदर पर्सन. तो सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैंडिडेट का ही होना चाहिए. किसी और से लिखवाया या साइन करवाया हुआ एक्सेप्ट नहीं होगा. अगर लेटर स्टेज में बैंक को पता लगे तो सिग्नेचर मिसमैच हुआ और थंब इम्प्रेशन डिफरेंट है, हैंड रिटन डिफरेंट है, तो कैंडिडेचर कैंसिल हो सकती है. The candidate, the signature handwritten declaration in capital letters shall not be accepted and such applicants would be rejected. तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिग्नेचर और हैंड रिटन कैपिटल में नहीं होना चाहिए, आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना होगा. एप्लीकेशन प्रोसेस ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. तो आप ओनली वन पोस्ट यू कैन अप्लाई डिपेंडिंग ऑन योर जोन. तो कमेंट में आप बताएं आप कौन सी जोन में से हो और कौन सी जोन में अप्लाई करना चाहते हो, आप कमेंट में ज़रूर बताएं. तो अप्लाई कैसे करना है, आपको इस वेबसाइट में जाना है. मैं लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. क्लिक करते हैं यू विल लैंड टू दिस पेज. तो ओपन द लिंक रिक्रूटमेंट फॉर द जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, और उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करना है. ओके, तो लेट्स मूव फर्दर. तो ऑनलाइन पेमेंट के बारे में देखें, पेमेंट फीस के बारे में देखें तो पेमेंट इज़ टू बी मेड ओनली इन ऑनलाइन मोड एज फॉलोज. सो SC/ST के लिए दे हैव टू पे 250 रुपीज़. ये सिर्फ इंटीमेशन चार्ज है, इट इज़ ओनली इंटीमेशन चार्ज. एंड अदर्स दे विल पे 1050 फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स. एप्लीकेशन फीस विद इंटीमेशन चार्ज. तो ये है एप्लीकेशन फीस और इंटीमेट. ओके, सो यू कैन गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स. दिस इज हाउ यू विल गेट रिसिप्ट एंड ऑल. तो लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं. आपकी एज की प्रूफ, इधर 10th और SSLC 10th और क्लास 12th का मार्क्स अपलोड करना है. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आप PWD में बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट, और फोटो आइडेंटिटी, इधर पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप अपलोड कर सकते हो. ओके, तो ये कौन कौन सी अथॉरिटी इशू करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सब दिया गया है. सो यू कैन गो थ्रू दिस. और उसके बाद ये प्री एग्जामिनेशन टेस्ट ट्रेनिंग. तो इसका मतलब क्या है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग यानी PET एक स्पेशल ट्रेनिंग फैसिलिटी होती है जो बैंक SC/ST और OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए प्रोवाइड करता है.
प्रोवाइड कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग का पर्पस कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम के प्रोसेस समझने और उन्हें ऑनलाइन टेस्ट के लिए बेटर प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो बैंक के पास ये राइट होता है कि वो डिसाइड करे कि पीईटी ऑनलाइन मोड में कंडक्ट या ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करे। तो बैंक रिजर्व टू कंडक्ट पीईटी ऑनलाइन और ऑफलाइन। इफ बैंक डिसाइड टू होल्ड पीईटी इट विल नॉट कन्फर ऑन द कैंडिडेट्स एनी राइट ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द बैंक। अगर बैंक पीईटी कंडक्ट करता है तो डेट, टाइम, वेन्यू या ऑनलाइन लिंक की डिटेल्स बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को रेगुलर बेसिस पर वेबसाइट विजिट करना है ताकि वो अपडेट्स चेक करते रहे। Candidates will not be called for PET if they do not opt for the same in the application form. तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करते वक्त PET का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया तो बैंक उन लोगों के लिए इन्विटेशन नहीं भेजेंगे। तो यह है पीईटी के बारे में। तो ये है अदर इंस्ट्रक्शन जैसे कि हाउ योर सिग्नेचर शुड बी, फोटो शुड बी, एवरीथिंग एज गिवन हियर। यू कैन गो थ्रू दिस बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। जनरल गाइडेंस है। Okay, so this is about and here is the annexure, how the photograph and signature and your declaration, so everything is given in the details. So annexure 2 है स्टेट के बारे में, स्टेट और सिटी और उसका डिटेल्स दिया गया है यहाँ पर। तो दोस्तों ये है IDBI बैंक ग्रेड ओ रिक्रूटमेंट से जुड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इंश्योर करें कि आप एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली फिल करें और सभी गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करें। एप्लीकेशन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट डेट्स, फीस और डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो भी डिटेल्स हैं उन्हें ध्यान से चेक करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलर अपडेट्स देखते रहना भी इम्पॉर्टेंट है ताकि आप किसी भी इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मिस मत ना करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो इसे दूसरे कैंडिडेट्स के साथ भी शेयर करें जो बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशन और उम्मीद है कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म करके इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू।